ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं पूरे महीने की सीरीज जो एडिक्शन पे चल रही है, स्पेसिफिकली पॉर्न एडिक्शन के ऊपर। और बात यह है कि पॉर्न एडिक्शन, कैन दिस बी ब्रोकन? इसकी जो जकड़ है हमारे ऊपर, क्या ये टूट सकती है? रेबेका, हमें मालूम है प्रभु में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब हमारे डिस्कशन से यही निकल के आएगा कि पॉर्न एडिक्शन की जो जकड़ है, लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल इससे निकलना, आई थिंक प्रभु उसको भी तोड़ सकता है। जी, और ये एक ऐसा एडिक्शन है, जी बिल्कुल, ये एडिक्शन डेफिनेटली टूट सकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से टूट सकता है। और ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसमें जैसे बाकी जो लतें होती हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं या शराब पीना या सिगरेट पीना या जो भी है, उसमें उसका जो इफ़ेक्ट है वो दिखाई देता है। वी कैन सी पीपल एंड और हमें पता चल जाता है कि ये इस चीज़ के आदी हैं या इस बुराई के शिकार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चलता, जब हम लोगों को देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल नॉर्मल और सही दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट मेक आउट एट टाइम्स कि वो इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया कि हमें पता नहीं चलता है और फिर कभी कदार हम इस भ्रम में रहते हैं, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड गॉड इज ऑल्सो नॉट प्रॉब्ली बॉदर्ड अबाउट इट। बट प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 6:19 में बोलता है कि जो हमारा देह है, हमारा शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अगर मंदिर है तो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो प्रभु को संतुष्टि लाए, ना कि हमारे देह को। और आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं आलिश सतीश से, जो भी पोर्नोग्राफी की एडिक्शन में बहुत बुरे फंसे हुए थे। इन्होंने कैसे इस एडिक्शन से छुटकारा पाया, ये अपनी कहानी आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर इसे देखें, क्योंकि हो सकता है कि हम में से कई हैं जो इसके शिकार हैं या इसके साथ हम चैलेंज संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे हम पोर्नोग्राफी में से बाहर निकलें। तो इनकी कहानी हम सबको इंकरेज करेगी। और ये आप तक लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह, लखनऊ से। एलिश छोटी उम्र से चर्च जाने लगे क्योंकि उनको नेम, फेम और एक्सेप्टेंस की खोज थी। ये रिकॉग्निशन उन्हें चर्च में मिला तो जरूर, पर वो फिर भी खुश नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लाइफ में थी जो मैंने लोगों से नहीं बांटी। और वन ऑफ द मेन इशू जो था वो पोर्नोग्राफी था। जो चीज़ मैं अकेले में कर रहा था, जो किसी को नहीं पता था, उसका रियलाइजेशन मुझे तब आया जब मैं बेसिकली वचन में जाने लगा। और परमेश्वर मुझसे नहीं चाहता ये सब करे, क्योंकि मैं परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर चुका था। ये एक जो कोना था मेरे लाइफ का, वो पूरी तरीके से मैंने उसको सरेंडर नहीं किया। पोर्नोग्राफी की वजह से एलिश का नजरिया दूसरों की तरफ बदलने लगा था। वो इससे बाहर तो आना चाहते थे, पर प्रेयर, वचन और कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। स्टेप्स तो मैंने काफ़ी लिए, बट देन ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रिगर्स होते थे वो आपको बेसिकली तब ट्रिगर करते थे जब आप अकेले हो। सो मैं कोशिश करता था कि रात का टाइम अपना जो है वो अकेले ना बिताऊं, या तो मैं प्रेयर करूं और लंबा प्रेयर करूं ताकि थक जाऊं तो सो जाऊं। और मैं कोशिश करता था कि मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं। सो पोर्नोग्राफी का या एडिक्शन का एक मेन प्रॉब्लम ये है कि वो आपके दिमाग में जो है वो रास्ते नए बना देता है। इट मेक्स पाथवेज जिसके द्वारा वो नए रास्ते ढूंढ लेता है कि आप वो ट्रिगर पे वापस पहुंच सको। द मोमेंट्स ऑफ फेलियर वॉज रियली हार्ड। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। गॉड हैं, मदद कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सच्चाई दिखा दी है, बट अब सच्चाई का क्या करूं? एलिश के लिए आसान नहीं था अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाना। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एंड आई डिसाइडेड टू गो टू बाइबल कॉलेज। हमारे फाइनल ईयर में एक कोर्स था जिसका नाम था सेक्सुअल ब्रोकननेस। मैंने जब इसको सुना, समझा, मैंने कहा ये हमारे लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं लाता, बट देन आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकता है। बिकॉज ऑफ मी वॉचिंग पोर्नोग्राफी, कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, मेरे आसपास के रिलेशनशिप्स कितनी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं, मैं लोगों को किस नज़र से देखता हूँ,
वो भी अफेक्ट हो रहा है। दैट वाज द मोमेंट मैंने सोचा इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में एक असाइनमेंट था जिसमें हमें एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना था एंड वी हैड टू स्टार्ट टॉकिंग। थैंकफुली एक बंदा था मेरे क्लास से जिसके साथ मैंने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि मैंने अपने इंटरेस्ट को चेंज करने की कोशिश करी। इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई फिटनेस अगेन। वैसे ही करके कुछ स्टेप्स मैंने लिए एंड इट रियली हेल्प मी टू ओवरकम। एक बाइबल वर्स जिसने मेरी हेल्प करी वो था यहोवा का एक प्रॉमिस जो मुझे भजन संहिता 41 उसके 2 अध्याय में मिला कि वो अपने जन की रक्षा करेगा और एक ढाल के समान वो हमारे लिए बना रहेगा और शत्रुओं के द्वारा उनका नाश नहीं होने देगा। आज एलिश पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से आजाद हैं। एलिश आज हैप्पीली मैरिड हैं। साथ ही वो एक जिम ट्रेनर, ड्रमर इन द चर्च और बहुतों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। थैंकफुली आई एम अ मैरिड मैन एंड आई एम हैप्पीली मैरिड मैन। तो जिस तरीके का एक ट्रस्ट एक हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए उसने मुझे बहुत हेल्प किया कि नाउ शी बिकेम माय अकाउंटेबिलिटी। आई रेस्पेक्ट हर मोर देन व्हाट आई एम वाचिंग, तो दैट रियली हेल्प्ड। थैंक यू आलिश फॉर योर स्टोरी। और इनकी कहानी देखते हुए मानो मुझे वो याद आया कि आपने कहा कि विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आपने हमें बताया और देखा हमने कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें पोर्नोग्राफी की जकड़ से बाहर निकाला। और ये चीज़ हमेशा हर जगह पॉसिबल है कि जहाँ पर भी हम कोई ऐसी चीज़ देखें जो प्रभु के द्वारा नहीं है और वो बहुत बड़ी जकड़ प्रभु लोगों पे बांध रखी है, प्रभु की सामर्थ्य से उस चीज़ का छुटकारा भी मिल सकता है, उस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे घर के पास एक छोटा सा चिड़ियों को पानी पिलाने का एक बर्तन है, मगर वो एक ऊंचाई पे लगा हुआ है तो उसको हम ज़्यादा छेड़ नहीं पाते हैं। उसको साफ़ करने का भी कभी कभार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप कह सकते हैं मेरी आलस थी कि मैंने उसको साफ़ नहीं करा और उसमें पानी जो था वो गंदा हो गया, उसमें धूल मट्टी आ गई और थोड़े दिनों बाद हमने देखा वहाँ पे चिड़िया भी नहीं बैठ रही है क्योंकि वो पानी गंदा था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ बारिश आई और उस बारिश से जो उस बर्तन में जो गंदा पानी था उसके ऊपर लगातार पानी बारिश का पड़ता रहा और थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो गंदा पानी चला गया है और साफ पानी आ गया है। और एक तरीके से मेरे को भी ये प्रेरणा मिली कि अगली बार वो बर्तन में गंदा पानी होता है तो मैं आलस नहीं करूंगा, साफ कर दूंगा। मगर आपने एक चीज नोटिस करी जो मैंने बताई कि गंदा पानी था और उसमें लगातार साफ पानी डालते गए और जैसे ही बारिश का साफ पानी चलता गया थोड़ी देर बाद वो गंदा पानी परिवर्तित हो गया स्वच्छ पानी में। प्रभु का वचन देखें क्या बोलता है। दाऊद भजन संहिता 51:10 में बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। दाऊद ने यह वचन तब बोला था जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार करा और नेथन ने उसका सामना करा। उसके बाद उसकी प्रभु के सामने आने पे उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। तब उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे में एक नया मन उत्पन्न कर। ठीक वैसे ही वो जो चिड़ियों को पिलाने का जो कटोरा था जिसमें गंदा पानी आ गया था, बारिश के बाद उस कटोरे में बार बार पानी पड़ने के बाद पानी बिल्कुल बदल गया, स्वच्छ हो गया। अब चिड़ियाँ बैठ सकती थी, चिड़ियाँ पानी ले सकती थी। ठीक इसी तरीके से हमारा मन अगर व्यभिचार फंस जाए, गलत चीज़ों में फंस जाए, तो वो बिल्कुल गंदे पानी की तरह हो जाता है। ना हम किसी भी यूज़ के होते हैं, ना लोग हमसे कुछ पा पाते हैं, बल्कि हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन, गलत ही चीज़ दे पाएंगे। हम आशीष के कारण नहीं बनेंगे। इसी को लेकर हम ये चीज़ जान सकते हैं कि प्रभु के पास आकर हम एक नया कल देख सकते हैं। और इसमें मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ों में हम इसमें आगे पहल कर सकते हैं। प्रभु का वचन पढ़ें बार बार जैसे बारिश होती है, प्रभु से प्रार्थना करें बार बार जैसे बारिश होती है, और प्रभु के जनों के साथ संगति करें, अकाउंटेबिलिटी रखें। और ये एक अच्छी सी बारिश होगी प्रभु के वचन की, प्रार्थनाओं की और प्रभु के जनों की संगति की, और उसमें देखेंगे कि मन में स्वच्छता आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपनाएंगे और देखेंगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में कैसे एक नया पहल स्टार्ट करता है। जी, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। और हमने जाना कि अगर हमें पॉर्न एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो हमारे मन का बदलना बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत होगी हमारे मन के बदलने से, और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, तू मुझे एक नया मन दे। गिव मी अ न्यू स्पिरिट, अ न्यू हार्ट, रिन्यू माई माइंड। ये हम प्रार्थना करें।
दोस्तों, हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आज आप पोर्नोग्राफी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर आप इसमें से निकलने के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम मिलेंगे अनुपम न्यूटन से। उनकी बहुत दिलचस्प कहानी है जो मुझे और आपको इंस्पायर करेगी प्रभु में और मन लगाने के लिए, प्रभु की ओर अग्रसर होने के लिए। डोंट गो बैक, विल बी हियर। सेलिब्रेट योर चाइल्ड विद अ सॉन्ग ऑन टीवी। जो बच्चा परमेश्वर ने आपको दिया है उसे एक गीत गिफ्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं आप। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर आपके संदेश के साथ गीत की प्रस्तुति की जाएगी। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉग इन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि अगर हम में से कोई ऐसे हैं जो शायद पोर्नोग्राफी की एडिक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो जाने कि परमेश्वर के सामर्थ्य में इस एडिक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं आप अनुपम न्यूटन की कहानी, और बड़ी दिलचस्प कहानी है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा सीज़न आया जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो एक दुखद अवस्था में आ गए थे। उनकी ज़िंदगी में वैक्यूम आ गया था और उस वैक्यूम को उन्होंने पोर्नोग्राफी से भरा, मगर प्रभु ने वो पोर्नोग्राफी कैसे हटाकर अपने आप को उनकी वैक्यूम में भरा ताकि प्रभु उनकी पूर्ति का कारण बने। आइए देखते हैं उनकी कहानी। अनुपम न्यूटन का परिवार एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैं 10 वर्ष का था तब अचानक मुझे ये जो खबर आई कि मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए, और उस दिन से मेरे जीवन में एक मानो कुछ थम गया। पिता की मृत्यु से उन्हें गहरा सदमा लगा। बंगलों से या उस घर से फिर एक छोटे से घर में आना, और वहाँ पर देखा जाए तो मतलब ऐसा लगा कि जो मुझे डायरेक्टर का बेटा और डॉक्टर का बेटा करके जो मुझे बुलाते थे और प्यार करते थे, अटेंशन मिलता था, उसके दूसरे दिन से ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई यहाँ पहचानता नहीं हो। अनुपम को जब हॉस्टल भेज दिया गया तो वहां पर वो अक्सर अपने पिता की कमी को महसूस करते। तो जब मैं दूसरों के माता पिताओं को देखता था, जैसे वो आते हैं तो बच्चा दौड़ता है और उन्हें गले लगाता है, तो वो दृश्य को देखकर एक सवाल मैं पूछता था खुदा से कि मेरे पापा डॉक्टर थे और लोगों की सेवा करते थे, तो उन्हें क्यों तू लेकर गया। इन सभी हालात और अकेलेपन के कारण अनुपम का झुकाव बुरी आदतों की तरफ होने लगा। बात मेरी सिगरेट से हुई, और जब मैं 8th ग्रेड में था तो पोर्नोग्राफी की जब आदत पड़ गई, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा था कि वो कुछ पल के लिए था, लेकिन उसके बाद मैं फिर से अपने आप को खालीपन और रिग्रेट और रिजेक्शन, और ये दोनों मुझे खाई जाती थी अंदर से। अनुपम इन बुरी आदतों के साथ 10th पास कर आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर आ गए, और यहीं उनकी मुलाकात अपने हम उम्र मसीही दोस्तों के साथ हुई और वो उनको चर्च ले जाने लगे। जिस दिन मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना और उसके क्रूस के मैसेज को मैंने सुना और उसके क्षमा के मैसेज को मैंने सुना, तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को पूरी रीति से दिया था कि मानो कि एक बोझ मेरे मन से पूरी रीति से हट रहा था। और
ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझे छूना चाहता है, वो नई जिंदगी मुझे देना चाहता है। और इसके बाद उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। फेवरेट जो वर्स मुझे जो अच्छी लगी वो है मीका, उसका 6वां अध्याय, उसका 8वां वचन। वो इंग्लिश में ऐसा है कि डू जस्टिस, लव मर्सी एंड वॉक हम्बली विद गॉड। उस दिन से मुंह से गालियाँ हो या गलत विचार हो या आदतें हो, पूरी रीति से छूट गई। आज अनुपम अपनी बुरी आदतों से दूर हो चुके हैं और साथ ही परमेश्वर के अनुग्रह को भी याद रखते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, उसने नई ज़िंदगी मुझे दी। आज जब मैं उसके लिए जीता हूँ, उसकी सेवा में हूँ, हर एक दिन एक आनंद का दिन होता है कि आज प्रभु मुझे किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है उसके महिमा के लिए। थैंक यू अनुपम, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और बड़े दिल से आपने हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए। और हमें सब, हमारे दर्शकों में शायद बहुत सारे आपके जैसे नौजवान लोग होंगे या लोग होंगे जो शायद पोर्नोग्राफी की एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे होंगे। और हमें विश्वास है कि आपकी कहानी ने इनको छुआ है, इनको इंकरेज किया है और इन्होंने जाना है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में सब कुछ संभव है। पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसकी प्रभु की सामर्थ्य से छुटकारा पा सकते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब हम मिलेंगे रेवरेंड आर्थर से। रेवरेंड आर्थर CNI चर्च अहमदाबाद के पासवान हैं, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। लत दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चुपचाप व्यक्तियों को और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी दुनिया में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लत की कोई सीमा नहीं होती, ये सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और जागरूकता फैलाएं। We can shatter the stigma surrounding addiction and pave the way for understanding and compassion. आइए मिलकर नशे की जंजीरों को तोड़ें, जागरूकता फैलाएं, सुधार में सहायता करें और प्यार से एडिक्शन में लिप्त इंडिविजुअल को एक उज्जवल एडिक्शन फ्री फ्यूचर की ओर ले चलें। Together we can make a difference. वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी। एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी कैन बी ब्रोकन। पूरे महीने की जो सीरीज है एडिक्शन, उसके ऊपर स्पेसिफिकली पोर्नोग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा है कि प्रभु ही वो असंभव चीज को संभव कर सकता है। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड आर्थर से, जो CNI चर्च अहमदाबाद के पासवान हैं। और आज ये अपने जीवन से हम सबको इंकरेज करेंगे। इनफैक्ट CNI चर्च अहमदाबाद के कोयर को हम इस पूरे महीने एंजॉय कर रहे हैं, उनके गीतों को हम सुन रहे हैं। तो समय है कि हम रेवरेंड आर्थर के साथ मुलाकात करें। कई ऐसे पाप में मैं जी रहा था जवानी के समय में, और उस समय में मुझे यूथ की जिम्मेदारी भी हमारे चर्च में पास्टर ने दी, और इस जिम्मेदारी की वजह से मैं थोड़ा सीरियस हुआ जीवन में। कई सारे पाप में मैं जी रहा था, लेकिन उसी समय में जब गॉस्पल कैंप हुआ हमारे चर्च में, तब प्रभु के वचन के माध्यम से द्वारा मेरे साथ बात किया। पहलो करंथी 3 अध्याय और 16वीं आय से, हमारा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है और उसको पवित्र रखना चाहिए। ये वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे साथ बात किया और उसके बाद मैं प्रभु की संगति में आगे बढ़ता गया। मैंने सुबह में ये बाइबल में पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे ये वचन के द्वारा बात किया और सेवकाई के लिए आह्वान कॉलिंग दिया। 1994 में मैं बाइबल सेमिनरी गुजरात यूनाइटेड स्कूल ऑफ थियोलॉजी अहमदाबाद में आया और उसके बाद 1998 में 1998 में
दाहोद डिस्ट्रिक्ट में पारेवा चर्च से मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई और उसके बाद सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर में गया। ये चर्च में 2 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारी 2 साल से मैंने डिस्पेंसरी शुरू किया है। 2-3 साल से गुजरात डायोसिस में स्टूवर्डशिप डायरेक्टर की सेवा भी मैं साथ में कर रहा हूँ और साथ में यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया जो भारतवर्ष में सभी चर्चों की जो सेवा है साथ में मिलके वो भी सेवा कर रहा हूँ। चर्च के लोगों को विश्वास में बढ़ाने के लिए, चर्च की संगति में लाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो संडे सर्विस है और कॉटेज प्रेयर मीटिंग है और साथ में पर्सनल परिवार की जो विजिट है, मुलाकात, उस पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। चर्च का विकास और वृद्धि के लिए हम अकेले तो नहीं काम कर सकते, इसलिए पास्टरेट कमेटी हमारे साथ होती है। उसके साथ बहुत सारे विंग्स है, बहुत समर्पित लोगों का क्वायर है और इस CBN के माध्यम से ये जो प्रभु ने बड़ा मौका दिया है तो अभी क्वायर उससे आगे भी बढ़ेगा, अच्छी तरह से सेवा करेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। रेवरेंड आर्थर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। आपने अपने जीवन से हमें इंकरेज किया। गॉड ब्लेस यू सर। और साथ ही आपकी कॉयर के गीतों से हम इस पूरे महीने आशीष पा रहे हैं एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द CNI चर्च कॉयर। जी हाँ, धन्यवाद। आपने अपनी लाइफ शेयर करी और हमें प्रेरित करा। और इसी के साथ हम अब चलते हैं प्रार्थनाओं में और ख़ास तौर से आज का जो थीम है एडिक्शन ऑफ पॉर्न विच कैन बी ब्रोकन। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु की सामर्थ्य से हमें वो एडिक्शन ऑफ पॉर्न तोड़ने का मौका मिले और ख़ास तौर से बहुत सारे जो दर्शकगण हैं जिसमें फंसे हुए हैं उनको भी मौका मिले। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्रता का, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस का बलिदान का और तीसरे दिन जी उठने का। मालिक, आपकी जो बलिदान है और सामर्थ है जीवन लाने की प्रभु जी, उस सामर्थ से प्रभु जी जो हमारे बहुत सारे भाई बहनों मर ये लत लगा हुआ है पॉर्न का, वो सामर्थ है वो तोड़ने का प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके नाम से ये जो पॉर्न का एडिक्शन है ये टूटे और जैसे दाऊद के मन में एक नई समझ की उपज थी और मन में आपके सामने आपकी पवित्रता के सामने अपनी हरकतों की शर्मिंदगी थी प्रभु जी। हमारे मनों में जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं समय, उनके मनों में ये बदलाव आ सके और वो देख सकें कि आप में सच्ची शांति है, आप पे ही डिपेंड कर सकते हैं और आप ही एक दृढ़ डिपेंडेंस है प्रभु जी, ना कि पोर्नोग्राफी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन घरों में, इन परिवारों में, इन शादियों में कोई भी ऐसी दरार ना आए इस पोर्नोग्राफी की वजह से, बल्कि इससे आगे बढ़कर प्रभु जी आपकी सामर्थ्य की वजह से यहाँ पे स्वच्छता आए और आपकी उपस्थिति की वजह से, आपकी पाक उपस्थिति की वजह से वहाँ पर एक नया कल, नया स्टार्ट मिले प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग और भी चीज़ों के प्रति स्ट्रगल कर रहे हैं, दर्द में हैं और घबराए हुए हैं, भ्रमित हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से उन्हें मार्ग मिले और वो दर्द में मलहम मिले प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने ये प्रार्थनाएं साथ में करी होंगी और आप प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे प्रभु के प्रति। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों ये वचन हम सब के लिए है और ख़ास आपके लिए अगर आज आप पोर्नोग्राफी में से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आएँ, बेझिझक आएँ, विथ कॉन्फिडेंस लेट अस अप्रोच द थ्रोन ऑफ ग्रेस। और वहाँ हम क्या पाते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, उनकी दया, उनकी कृपा को पाते हैं, उनकी मदद को पाते हैं, उनके प्रेम को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं और उस मदद को पाते हैं जिससे हम हर गलत बात को, बुरी बात को ना कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों कि आज हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी आदतों को प्रभु को दे दें और प्रभु को अपना लें। और इसी के साथ दोस्तों इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और अब CNI चर्च अहमदाबाद की कोयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, थोड़ा समय है बाकी। आइए इस गीत को हम सब मिलकर सुने और अगर आपको ये गीत आता है तो आप भी इनके साथ जुड़ जाएं और इस गीत को गाएं। और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कुछ नया सीखेंगे दोस्तों, एडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, कल सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर। थोड़ा समय है बाकी